जय हिंद दोस्तों। इसके पहले हम पढ़ रहे थे समुच्चय। समुच्चय क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में हम देखे थे और कुछ उदाहरण को भी हम देखे थे। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय को निरूपित करने की जो दो विधियां होती है, रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप, उसको हम देखेंगे। इसके पहले समुच्चय को लिखते समय दो बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। पहला कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और उनके अवयव को छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, ए बराबर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो समुच्चय को लिखे हैं तो उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर के द्वारा लिखे हैं, लेकिन जो इसके अवयवों को लिखे हैं हम अवयव मतलब जो समुच्चय के अंदर आ रहा हो, उसको छोटे अक्षर ए ई आई ओ यू से लिखा गया है। एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एफ साइलेंट का प्रयोग किया जाता है, एफ साइलेंट। जैसे अगर कोई अवयव समुच्चय के अंदर आ रहा हो तो उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए एफ साइलेंट ए। इसको हिंदी में पढ़ते हैं अवयव ए समुच्चय ए में है, अवयव ए समुच्चय ए में है। और नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे तो ए एफ साइलेंट पढ़ेंगे, एफ साइलेंट ए। देखिए इसमें ई भी ए में है कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई एफ साइलेंट ए। आई भी है कि नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, आई एफ साइलेंट ए। लेकिन जो इसमें नहीं होगा, जो समुच्चय में नहीं होगा, उसको इस तरह लिखेंगे। जैसे बी तो है नहीं ए में, तो इसको लिखेंगे बी एफ साइलेंट नॉट ए। मतलब हिंदी में बात करें तो बी अवयव समुच्चय ए में नहीं है, बी अवयव समुच्चय ए में नहीं है। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ होती है, किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ होती है। पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप एक होता है, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के अवयव को मझला कोष्ठक जो होता है, मझला कोष्ठक को अंदर कामा देकर लिखा जाता है। फिर समझिए, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के अवयव को मझला कोष्ठक के अंदर कामा देकर एक एक करके लिखा जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो है ए ई आई ओ यू होते हैं। तो इसको जब लिखना होगा रोस्टर रूप में तो ए लिखेंगे, फिर कामा देंगे, फिर ई लिखेंगे, कामा देंगे, फिर आई लिखेंगे, कामा देंगे, फिर ओ लिखेंगे, कामा देंगे, फिर यू लिख देंगे। एक और दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्या, मतलब संख्या 42 को कौन कौन प्राकृत संख्या विभाजित कर सकती है, इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो पहले तो मझला कोष्ठक लगाएंगे और देखेंगे 42 किससे किससे कट सकता है। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 3 42, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा, खुद एक 42 से कट जाएगा। तो इसको देखिए हम किस तरह लिखे हैं, मझला कोष्ठक लगाए हैं और सबको क्या कर दिए, कामा दे देकर लिख दिए हैं। एक चीज़ नोट में याद रखना है कि रोस्टर रूप में लिखते समय अगर कोई चीज़ रिपीट कर रहा है, रिपीट करने का मतलब अगर वो 2 बार आ रहा है, जैसे स्कूल में कहें कि स्कूल में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, स्कूल जो वर्ड लिखे हैं इसमें प्रयुक्त अक्षर का अगर समुच्चय बनाया तो देखिए इसमें ओ 2 बार आया, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, तो ओ कितना बार आया, 2 बार आया। तो क्या ओ को 2 बार लिखेंगे, नहीं, उसको एक ही बार लिखा जाता है। देखिए कैसे लिखेंगे, एस सी एच ओ एल, ओ को 2 बार नहीं लिखेंगे। तो इसको नोट में लिख दीजिएगा कि रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होगा, अवयव जो होगा अगर एक जैसे 2 आ गए तो उसका रिपीटेशन नहीं होगा। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, इसको समझना है। तो इसको हम हिंदी के सेंटेंस में लिख देते हैं, मझला कोष्ठक लगाएंगे और लिखेंगे एक्स, पहले एक्स सच डैट पढ़ते हैं इसको, एक्स सच डैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। जैसे यहाँ देखिए अभी हमने एक लिया है यहाँ पर रोस्टर रूप में अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर का समुच्चय। तो ए बराबर क्या लिखे हैं, ए ई आई ओ यू। इसी का हमने यहाँ पर, ये है आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, लेकिन ये है आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो इसी का समुच्चय निर्माण रूप हम किस तरह लिखे हैं, एक्स लगाएंगे, सच डैट क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं। और इस चीज़ को हम हिंदी सेंटेंस में क्या करते हैं, लिख देते हैं। और इस तरह लिखते हैं कि सभी अवयव जो हो इसका गुण धारण करते हो।
तो अगर लिखे हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यानी जो भी इसमें आएगा सिर्फ वो कौन आएगा, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर ही आएगा। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप होता है। तो इतना चीज़ों का आप समझ रहे होंगे कि किस तरह चीज़ों को लिखते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए, समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ, एक तो आपका रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। इतना चीज़ आपका ख़त्म हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज आपको जो पढ़ना है, आपका एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बात करते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन को दिया है, जैसे पहला आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो एक इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आपको बताना है कि जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं, क्या वो समुच्चय में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो हम पीछे ही आपको समुच्चय का परिभाषा बता दिए हैं कि अगर वो सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय होगा, अन्यथा वो समुच्चय नहीं होगा। यानी उसके बारे में अगर हमको जानकारी है सही से तो उसको समुच्चय के अंदर डाल सकते हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है, जे से प्रारंभ होने वाले जो महीना है क्या समुच्चय होगा, तो एकदम बिल्कुल होगा, क्योंकि हमको मालूम है जैसे जनवरी जे से शुरू होता है, जून जे से शुरू होता है, जुलाई हो गया। ये हमको महीना का जो नाम है कंफर्म हो जा रहा है, इसलिए इसको समुच्चय में डाल देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो नंबर जो 2 क्वेश्चन है आपका पहला का, तो इसमें जो प्रतिभाशाली आ रहा है, प्रतिभाशाली लेखक, तो प्रतिभाशाली जो इसमें शब्द आ रहा है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कौन लेखक कितना प्रतिभाशाली है, कौन कितना कम प्रतिभाशाली है। इसका कोई मापदंड ज्ञात नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये कह रहा है विश्व का सर्वश्रेष्ठ। देखिए इसमें आ गया सर्वश्रेष्ठ, पहला का तीसरा, ये भी नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ। तो क्या सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का ज्ञात करने का कोई मापदंड है? कोई मापदंड नहीं है गणित के अनुसार, इस चीज़ को समझिएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, समुच्चय में नहीं डालेंगे, ये भी आपका समुच्चय नहीं होगा। तीसरा का जो आपका चौथा जो क्वेश्चन है, कह रहा आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो जिस आप कक्षा में पढ़ रहा है उसमें कितने बालक है उसके बारे में तो आपको जानकारी होगा ही होगा सही तरह से, उनका क्या क्या नाम है। तो यहाँ पर हमको जानकारी मालूम हो रहा है कि आपके कक्षा में बालकों का संग्रह में कौन कौन बालक आएंगे, इसलिए यह आपका समुच्चय होगा। पहला का जो पांचवा जो आपका है, पहला का पांचवा बोल रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो क्या आप बता सकते हैं 100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याओं में? तो बिल्कुल आप बता सकते हैं 100 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएँ होंगी। 1 से शुरू कर दीजिए, 2 और 3 और कहाँ तक, 99 तक। तो इसके बारे में हमको मालूम चल जा रहा है कि 100 से कम प्राकृतिक संख्या कितनी होगी, या इसको हम सही ढंग से परिभाषित भी कर सकते हैं, इसलिए आपका समुच्चय होगा, ये भी आपका समुच्चय होगा। रीजन अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का मापदंड मालूम है, ठीक है, इसलिए यह समुच्चय होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, मतलब जो प्रेमचंद उपन्यास लिखे हैं क्या उसके बारे में हमको जानकारी है? तो ये बिल्कुल जानकारी है, कितने उपन्यास उन्होंने लिखा है, इसलिए इसको भी समुच्चय में हम रख देंगे। अगला क्वेश्चन है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो ये भी होगा सभी समपूर्णांकों का संग्रह, क्योंकि समपूर्णांक का हम परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि आपने पूर्णांक का परिभाषा पढ़ा होगा, शून्य से धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं को समूह को पूर्णांक कहते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है समपूर्णांक, तो वैसा पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम समपूर्णांक कहते हैं। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, इसलिए आपका पहला का जो पांचवा होगा ये भी समुच्चय होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा नहीं सॉरी, पांचवा छवा सातवां। अगला जो क्वेश्चन है आपका इस अध्याय में, पहला का 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मतलब जो आप अध्याय पढ़िएगा उसमें कितना प्रश्न आ रहा है आप उसको आसानी से बता सकते हैं, इसलिए ये भी आपका समुच्चय में आएगा।
पहला का जो IX है कह रहा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो कोई जानवर कितना ज़्यादा खतरनाक है, कितना कम खतरनाक है, गणित के अनुसार जो खतरनाक जानवर आ रहा है इसका कोई मापदंड नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा, इसलिए यह समुच्चय नहीं होगा। इस चीज़ को आप इतना समझ रहे होंगे। आगे की क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह दिया है आपको, a बराबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह दे दिया। अकर रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट भरिए। अभी आपको समझाएं हम। अब पहला क्वेश्चन है आपका 5 डॉट डॉट ए, इसमें भरना है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ है दूसरा 8, फिर यहाँ है अगला क्वेश्चन आपका है फिर 2 है 10 है। आपको इसमें भरना है एप्सिलॉन का होगा और एप्सिलॉन नॉट का होगा। देखिए, तो अभी आपको बताया है कि जो समुच्चय ए के अंदर आएगा उसके लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। अभी ऊपर हम बताए थे। तो देखिए क्या 5 ए में आ रहा है, तो 5 ए में आ रहा है इसलिए यहाँ एप्सिलॉन भर देंगे, और जो नहीं आएगा उसके लिए एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए 8 ए में आ रहा है तो 8 ढूंढ लीजिए, 8 नहीं आ रहा है तो इसको लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। अगला 0 देखेंगे, क्या 0 ए में आ रहा है, तो देख रहे हैं हम 0 तो ए में आ ही नहीं रहा है, तो लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। 4 ए में आ रहा है तो बिल्कुल आ रहा है 4, इसलिए लिख देंगे यहाँ सॉरी एप्सिलॉन लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। 2 ए में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 भी तो बिल्कुल आ रहा है, इसलिए लिख देंगे एप्सिलॉन। 10 आ रहा है, नहीं आ रहा तो लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट। इस तरह आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है बोल रहा है कि निम्नलिखित को समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। रोस्टर रूप में हमको लिखना है। एक आपको समझा देते हैं, किताब को आप ले लीजिए, ताकि चूँकि हम इसमें से क्वेश्चन देख के बोल रहे हैं ना, किताब आपके पास रहेगा तो समझने में आसानी होगा। कह रहा है रोस्टर रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखना है। ये आपको दिया है नीचे समुच्चय निर्माण रूप में, इससे आपको लिखना है रोस्टर रूप में। एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी सब बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। x सच डैट x एक पूर्णांक है और -3 फिर यहाँ लिखा है x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है 7 से। देखिए, तो ये आपको दिया एक सच डैट एक पूर्णांक है और -3 और इधर 7 लिखा और लिखा है x बड़ा है -3 से लेकिन छोटा है 7 से। इसको हमको लिखना है रोस्टर रूप में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, तब बताइए ना। कंडीशन तो बताइए दिए x बड़ा होगा किससे, -3 से, और वो भी बोला है क्या पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा होगा। तो -3 से बड़ा कौन होता है, तो -2 होता है, क्योंकि माइनस में जितना वैल्यू कम होगा उतना ही बड़ा होता ही होगा। तो -2 होगा, फिर -1 होगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगा और करा 7 से छोटा, यानी कहाँ तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। तो ये आपका कौन सा रूप हो गया, रोस्टर रूप हो गया। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अगला आपका जो क्वेश्चन है इसमें तीसरा का पहला था, हम तीसरा का दूसरा का बात करते हैं। बोल रहा है एक सच डैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। देखिए, तो बोला है तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन है एक सच डैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं,
तो आप इसको इस तरह कुछ लिख सकते हैं, 6 से कम बताइए ना कौन कौन प्राकृत संख्या आता है। तो प्राकृत संख्या किससे कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट अनंत तक जाएगा। लेकिन ये बोला 6 से कम होगा, तो 6 से कम होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्योंकि 6 से कम है तो 5 तक रुक जाएगा। तो ये इसका कौन सा रूप हो गया, ये इसका हो गया रोस्टर रूप हो गया। तो हिंदी में दिया रहेगा तो इसको इस तरह लिख देंगे तो हो जाएगा रोस्टर रूप हो जाएगा। इतना चीज़ को आप समझे होंगे। इसमें जो अगला क्वेश्चन है 3 का, इसमें 6-7 क्वेश्चन दिया है, इस चीज़ को आप करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद।